माँ, मुझे 6 महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 30 साल के अविवाहित डॉक्टर हर्ष ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे सिंगापुर जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, हर्ष ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, दर्द भरी आवाज़ में माँ बोली। फिर अगले दिन हर्ष छोड़ आया अपनी माँ सीता देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्ध आश्रम में। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर सीता देवी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में आने के बावजूद कोई सिकन तक ना थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, सीता देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब हर्ष 2 साल का था। पति के मौत के बाद सीता देवी और उसके बेटे के रहने और खाने के लाले पड़ गए। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। सीता देवी ने लोगों के कपड़े धो धोकर और घर घर में बर्तन मांजकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और पाल पोसकर बड़ा किया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए तो वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 8 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन सीता देवी ने आश्रम के संचालक रामदेव शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, हर्ष तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी सिंगापुर में ही हो? माँ, अभी तो मैं सिंगापुर में ही हूँ, हर्ष का जवाब था। कुछ महीनों के अंतराल पर सीता देवी हर्ष को फ़ोन करती थी, पर उसका एक ही जवाब होता था, माँ मैं अभी यही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 3 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतज़ाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 3 साल आश्रम में रहने के बाद अब सीता देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 3 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन सीता देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक वर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 4 साल हो गए। वर्मा जी की यह बात सुन वहां पर उपस्थित लोगों के होश उड़ गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो सीता देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। वर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब वर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब हर्ष अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, वर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़े आदि से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ़ माँ से देखी ना जा सकेगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा।
यह दास्तां सुन वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें झलझला आई। सीता देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में वर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। तो दोस्तों, आज की हमारी इमोशनल कहानी आप लोग को कैसी लगी? पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।